नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नीतीश कुमार के दांव से चित बिहार बीजेपी में नई जान फूंकने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के मैदान में उतरे। पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधन में शाह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के लिए बीजेपी को धोखा देकर नीतीश लालू के साथ चले गए। उन्होंने लालू प्रसाद को चेताया कि एक दिन नीतीश उन्हें फिर धोखा देंगे और कांग्रेस में चले जाएंगे। उन्होंने एक के बाद एक नीतीश कुमार पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि नीतीश की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति है। उन्होंने एक एक करके सारे नाम गिनाए कि किस तरह से सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को, देवीलाल को, बीजेपी को, शरद यादव को नीतीश कुमार ने धोखा दिया। इस सूची में उन्होंने बाद में आगे और नाम जोड़े, जीतन राम मांझी को, रामविलास पासवान को और लालू यादव को भी नीतीश कुमार धोखा दे चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बिहार के जनादेश और जनता को धोखा दिया है, ये अमित शाह ने नीतीश कुमार के बारे में कहा। फिर उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की लालसा है। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने के बाद अब एक बार फिर से वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं और पीएम बनने के लिए बीजेपी को धोखा देकर लालू यादव के साथ चले गए हैं, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल अमित शाह ने किया। फिर उन्होंने आगे कहा कि दल बदल करके नीतीश कुमार पीएम कभी नहीं बन सकते। बिहार में जो सरकार बनी है महागठबंधन की, ये नहीं चल सकती। एक दिन लालू को धोखा देकर कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, ये भी अमित शाह ने नीतीश कुमार के बारे में आरोप लगाया। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो बिहार आए हैं, मेरे बिहार आने से लालू नीतीश के पेट में दर्द होने लगा है, ये बात अमित शाह ने कही। फिर कहा कि 2024 में बिहार में लालू और नीतीश का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर आगे उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा कि बिहार में डर का माहौल है, बिहार में जंगल राज वापस आ गया है और चारा घोटाला करने वाले लोग मंत्री बन गए हैं। नीतीश लालू की जोड़ी एक्सपोज हो गई है। आपको सुनाते हैं अमित शाह किस तरह नीतीश कुमार पर एक के बाद एक कई हमले करते रहे। मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तो अमित शाह ने जिस तरह से एक एक करके नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए, जेडीयू ने उस पर पलटवार किया। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश ने नहीं बल्कि धोखा तो बीजेपी ने दिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी स्वार्थ की राजनीति नहीं करते और नीतीश कुमार जी धोखा देने की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी आज का जो नेतृत्व है वो अपने सहयोगियों के खिलाफ षड्यंत्र करता है, अपने सहयोगियों को अपमानित करने का काम करता है और इसलिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिन्हा जुड़ रहे हैं, बीजेपी बिहार के प्रवक्ता, साथ ही अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। कल तक आप लोग दोस्त थे, आज लग रहा है कि एकदम दुश्मनी हो गई है, इस तरह की दरार आ गई है कि एक के बाद एक अमित शाह ने झड़ी लगा दी आरोपों की
और सबसे बड़ी बात कही कि धोखेबाज हैं नीतीश कुमार। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है कि देश के स्तर पर कोई भी खटक कर उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। एक एक करके सब लोग उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। धोखा देने की अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है, हम जल्दी उनके पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे। आ गए शायद अभिषेक जी। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लें। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो ये धोखा देने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की रही है, पीठ में छुरा भोंकने की संस्कृति। किस तरह से हमारी पार्टी के खिलाफ ये लोग साजिश आज बिहार आवाज में लगातार कोई दिक्कत है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक सिन्हा को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। डॉक्टर सिन्हा, क्या वजह है कि सीमांचल चुनाव अमित शाह ने अपनी पहली सभा करने के लिए जेडीयू से रिश्ता टूटने के बाद वो इलाका जहां बीजेपी सबसे कमजोर है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला करके आप इस आरोप से कैसे बरी हो जाएंगे कि एक जमाने जब वो लालू के साथ थे फिर आपके साथ वापस भी तो आए? अगर वो धोखेबाज थे तो फिर आपने उन पर विश्वास क्यों किया? अखिलेश जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने कहा कि आप सीमांचल में कमजोर हैं। ये हमारे गुडविल का नतीजा था कि हम अपनी सारी सीटें जेडीयू को देते रहे। फैक्ट ये है कि देखिए, अररिया में तो हमारा उम्मीदवार भी जीता हुआ है और सीमांचल में हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये हम इस बार 2024 में साबित करेंगे और इसीलिए हम लोगों ने वही जगह चुना कि जहां से बिहार का एक पेरेनियल प्रॉब्लम, जिसको आरजेडी, कांग्रेस या वामपंथी, ये सारी पार्टियां जिसको दरकिनार करती हैं, वो है वहां का माइग्रेंट का प्रॉब्लम। और इसलिए हम लोगों ने उसको भी उजागर करने का काम किया। और जहां धोखा देने की बात है तो ये कहने की बात नहीं है अखिलेश जी, आपने हर कोई जानता है, ये पब्लिक डोमेन में है कि पहले लालू यादव, फिर शरद यादव, फिर लालू यादव, फिर जॉर्ज, शरद यादव, रामविलास, मांझी, हर को, बीजेपी को भी। नहीं तो इतने बड़े अगर धोखेबाज है तो बीजेपी क्यों विश्वास कर लेती है उनके ऊपर बार बार? जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उनकी जरूरत है। बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चल सकता बिहार में। नहीं, ये एक बात और समझिए, बार बार हम चाहते थे कि 1990 से लेके 2005 तक का जो दौर था अंधकार युग का, डार्क युग का, वो वापस न आ जाए। बिहार के प्रति ये हम लोगों का प्रेम था जो नीतीश कुमार को लाते थे आगे, क्योंकि उस जंगल राज के मूवमेंट का स्पीयर हेड कर रहे थे नीतीश कुमार और हम लोगों ने अनसोलिसिटेड सपोर्ट इनको दे दिया था ताकि ये कम से कम जंगल राज के आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, लीड करते रहे। हमारी बिहार के प्रति ये कमजोरी थी, तब हम नीतीश कुमार को बार बार। डॉक्टर सिन्हा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अभिषेक झा मुझे बताया गया कि जुड़ गए हैं, उनके साथ हमारा ऑडियो का कुछ इशू था, वो ठीक हो गया है। अभिषेक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे आप, क्योंकि लगता है कि बहुत आक्रामक है जो आज तेवर दिखे हैं अमित शाह के वहां पर सीमांचल में पहली ही रैली में। ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ही हमलावर हैं और उन्होंने टारगेट भी अपना सेट कर दिया कि 2024 में 35 सीटें 40 में से जीतनी है लोकसभा की, 2025 में बीजेपी की सरकार वहां बनानी है। देखिए, बौखलाहट दिख रही थी साफ साफ उनके चेहरे से, उनके भाषण से। किस तरह से उनको बोलना पड़ रहा था भीड़ को कि ताली बजाइए, हमारी बातों का समर्थन करिए, हम जो कह रहे हैं उसके बारे में हाँ कहिए। और मुकाबला तो है ही नहीं, महागठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कहीं टिकेगा ही नहीं। आप सभी को ध्यान होगा, आज तो अमित शाह जी बिहार आए हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 की विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभाएं की और हश्र क्या हुआ था, महज 53 सीटें जीत पाए थे। ये लोग मुंह की खानी पड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था। तो ये लोग अपनी विभाजनकारी नीतियों के साथ समाज के बीच आना चाहते हैं और इनके मंसूबों में हम इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार की जनता इनकी असलियत को समझती है। लेकिन अभिषेक जी, राजनीति में साख बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आज जो अमित शाह का हमला रहा है वो नीतीश कुमार की साख पर रहा। उन्होंने कहा कि आज ये यहां होते हैं, कल वहां होते हैं, परसों वहां चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी, आपको भी सतर्क कर रहा हूं कि कल से कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। तो विश्वास नहीं कर सकते नीतीश कुमार के ऊपर, तो विश्वास कैसे पैदा करेंगे नीतीश कुमार बिहार की जनता का? बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अटूट विश्वास है।
और जब भी नीतीश कुमार जी ने जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़के बिहार में जीतती आई है, जरा उनको अपना आकलन कर लेना चाहिए और नीतीश कुमार जी की शाख पर सवाल उठाने से पहले जरा सोचना चाहिए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो अभिषेक जी तीसरे नंबर पर आए, अगर इतना ही साफ होता तो शायद पहले नंबर पर होते। ये तो एक अहम कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ना, किस तरह से उन लोगों ने बिहार में चिराग मॉडल की स्थापना करके और खासकर हमारे उम्मीदवारों को हरवाने के लिए डमी कैंडिडेट्स दिए, इंटेंशनली हमारे साथ रहकर हमारे पीठ में खंजर भोंका जी। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, आप जवाब देना चाहते थे, लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि बीजेपी का इस तरह का चरित्र बन गया है, इस तरह का व्यवहार बन गया है कि वो अपने सहयोगियों के साथ नहीं रह सकती है और यही कारण है कि टूटा है ये रिश्ता आपका। और बीजेपी हमेशा जेडीयू की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करती रही, जाहिर सी बात है कि वो चिराग पासवान के और इशारा कर रहे हैं। अखिलेश जी 2015 के चुनाव में जब नीतीश जी उतरे तो 115 सीट लेके उतरे थे और वो घटकर 71 हो गए, 71। और क्रमशः बार बार नीतीश कुमार का स्टॉक घट रहा है और इस कारण से ये कह रहे हैं कि 2020 में चिराग मॉडल था, 2015 में कौन सा मॉडल था जो 115 से ये 71 पे आ गए जी। ये पहली बात। और दूसरी बात, इनका जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुआ है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, शायद अभिषेक झा जी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं माइक्रो लेवल पे, मैं पूरे नेशनल चैनल पे बता रहा हूं। नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी ने इनको छूट कर आज तक वोट दिया, लेकिन उस बिरादरी में पढ़े लिखे लोग हैं, संपत्ति वाले हैं। ये तो खैर आपका दावा है, ये तो चुनाव में पता लगेगा डॉक्टर सिन्हा, लेकिन जाते जाते मेरे पास समय कम है, माफी चाहता हूं, समय कम है। अभिषेक जी जवाब देना चाहते हैं, अभिषेक अपनी बात रख लें फिर हम जी ठीक है अपनी बात पूरी कर लीजिए। विश्वसनीयता घट गई है, आज सबसे ज्यादा विश्वसनीयता घटी है नालंदा में। वो लोग कहते हैं कि ये तो अपने कास्ट को भी नहीं छोड़ता है। अभिषेक जी संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। अभिषेक जी 30 सेकंड में अपनी बात रख दें जी। एक बहुत छोटी सी बात है, ये लोग विश्वसनीयता की बात करते हैं। 2015 के चुनाव का इन्होंने जिक्र किया, हमारी पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी इसलिए कम सीटें आई, लेकिन गठबंधन को जबरदस्त बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की क्रेडिबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी लहर 2014 में चल रही थी और 2015 में जब आप विधानसभा के चुनाव में मोदी जी से 42 सभाएं कराते हैं, महज 53 सीटें जीतते हैं, इतनी बुरी हार आपकी होती है। सरकार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, सरकार का पार्ट बनती रही, तब तक तो सब बढ़िया था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने आपके असली चेहरे को पहचान लिया, जेडीयू ने आपसे किनारा करने का निर्णय ले लिया, तो सबसे खराब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जी। मैं माफी चाहता हूं अभिषेक जी, अशोक जी, मेरे पास समय इतना ही है इस चर्चा के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ऐसा विषय है जिस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। खासतौर से जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई है, जाहिर सी बात है कि बिहार सुर्खियों में रहेगा। अगले 2 साल तक लगातार इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। उद्धव ठाकरे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 2 से 6 अक्टूबर तक उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो यह भविष्य में उनकी अनुमति को प्रभावित करेगा। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो भी शिव सैनिक रैली में आए वो अनुशासन बनाए रखें और अपनी परंपरा को कलंकित न होने दें। कोर्ट यानी हम कहते न्याय देवता हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे सब शिवसैनिक और जो भी जितने सारे लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, भाई हैं, सबको कहता हूं कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पिछले
55-56 साल की परंपरा है, उसको कलंकित ना होने दें। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।